हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एएसएमई सेक्शन 9 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है संदीप आनंद, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मेरा 14 प्लस ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है। मेरा वेबसाइट है weldingandt.com और मेरा यूट्यूब चैनल है youtube.com/weldingandt। तो मैं अपना नॉलेज अपने वेबसाइट और अपने यूट्यूब चैनल से शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस इनिशिएटिव को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक ज्वाइन का आइकॉन दिखेगा, इसको प्रेस करके एक छोटा सा अमाउंट पे करके आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इन विच पोजिशन अ वेल्डर कैन वेल्ड इन ग्रूव वेल्ड्स in plate and pipe over 24 inch OD if he is qualified in 4G पोजीशन। तो फ्रेंड्स, एक वेल्डर 4G पोजीशन में क्वालिफाई हुआ है, वो किस किस पोजीशन में वेल्ड कर सकता है? तो 4G पोजीशन में क्वालिफाई हुआ वेल्डर फ्लैट और ओवरहेड दो पोजीशन में क्वालिफाई हो सकता है। देखिए, एक टेबल है एएसएमई के अंदर QW461.9। यहाँ पे इस तरीके के सारे सवालों का जवाब आपको उस टेबल में मिल जाएगा। आप उस टेबल में जाएंगे, आपको सारी चीजें पता चलेंगी। तो देखिए, उस टेबल का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, पूरा टेबल नहीं, उसका सिंप्लीफाइड वर्जन जो कि मैंने बनाया है। इसके हिसाब से देखिए, क्वेश्चन क्या था, वेल्डर जो है 4G पोजीशन में क्वालिफाई होता है। देखिए, लेफ्ट जो कॉलम है उसमें क्वालिफिकेशन टेस्ट का डाला हुआ है, किस पोजीशन में क्वालिफाई होता है, तो 4G पोजीशन में क्वालिफाई होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि प्लेट और पाइप 24 इंच डाया के ऊपर के पाइप में किस किस पोजीशन में वेल्डिंग कर सकता है। तो देखिए, सेकंड जो कॉलम है, प्लेट एंड पाइप डाया ग्रेटर देन 610 mm। तो अगर 4G में क्वालिफाई होता है तो F, O मतलब फ्लैट और ओवरहेड पोजीशन में वो वेल्डिंग कर सकता है। फ्लैट और ओवरहेड पोजीशन प्लेट में, और पाइप जो जिसका की डाया 610 mm के ऊपर है, उसके फ्लैट और ओवरहेड पोजीशन में वेल्डिंग कर सकता है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, पाइप जिसका डाया 73 mm से लेके 610 mm के बीच में है, उसमें किस पोजीशन में वेल्डिंग कर सकता है वेल्डर? तो पाइप जिसका की डाया 610 mm से कम है और 73 mm से ज्यादा है, उसमें सिर्फ फ्लैट पोजीशन में ही वेल्डिंग कर सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 4G क्वालिफाइड वेल्डर है तो सिर्फ फ्लैट और ओवरहेड में वेल्डिंग कर पाएगा, एज पर टेबल QW461.9। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। वेल्डर क्वालिफाइड विथ प्लेट फिलेट वेल्ड इन 3F एंड 4F पोजिशन इज क्वालिफाइड टू वेल्ड ग्रूव वेल्ड्स इन प्लेट इन विच पोजिशन। तो क्वेश्चन ये है कि एक वेल्डर है जो कि फिलेट वेल्ड, प्लेट के फिलेट वेल्ड में क्वालिफाई हुआ है दो पोजीशन में, 3F में और 4F में। तो वो ग्रुव वेल्डिंग, प्लेट के ग्रुव वेल्डिंग में कौन कौन से पोजीशन में वेल्डिंग कर सकता है? तो फ्रेंड्स, अगर वो वेल्डर फिलेट में क्वालिफाई हुआ है तो वो ग्रुव वेल्ड में वेल्डिंग नहीं कर सकता है। मतलब ऑप्शन जो 4 है, नॉन ऑफ द अबव, वो करेक्ट आंसर होगा। वो भी सेम उसी टेबल के अकॉर्डिंग, आप उस टेबल में जाएंगे, मैंने जो आपको टेबल का सिंप्लीफाइड वर्जन बताया था उसमें सिर्फ ग्रुप वेल्डिंग का लिया था। ये कंप्लीट टेबल आप QW461.9 में जाके रेफर कर सकते हैं। इस टेबल के हिसाब से बहुत ही क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि अगर फिलेट वेल्ड में 3F और 4F में अगर उसने वेल्डिंग मारा है तो ग्रुप वेल्डिंग में क्वालिफाइड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। व्हेन अ टेंसाइल टेस्ट स्पेसिमेन ब्रेक्स इन द बेस मेटल outside of the weld or fusion line, the tensile strength recorded may be at the most how much below the specified tensile strength to be accepted as per ASME section 9। मैं थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे हमारा एक टेंसाइल टेस्ट का स्पेसिमेन है, फॉर एग्जांपल WPS क्वालिफाई करने के लिए हमने टेंसाइल टेस्ट किया, तो उसका एक स्पेसिमेन है। अब हमने उसको टेंसाइल टेस्ट किया, टेंसाइल टेस्ट मान लेते हैं, टेंसाइल टेस्ट में हमें 400 मेगा पास्कल उसका मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें चाहिए, 400 मेगा पास्कल मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए। लेकिन तो ये क्वेश्चन है कि 400 से कितने कम तक में अगर वो टेंसाइल स्पेसिमेन ब्रेक हो जाए, वेल्डिंग के बाहर, वेल्डिंग और फ्यूजन लाइन के बाहर, मतलब बेस मेटल में कितने, जैसे 400 तो मिनिमम है, क्या 400 से नीचे भी ब्रेक हो जाए तो हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, अगर वेल्डिंग और
वेल्डिंग के फ्यूजन लाइन के बाहर बेस मेटल में वो टेंसाइल स्पेसिमेन ब्रेक होता है, तो हम 400 के नीचे 5% नीचे तक उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, 5% नीचे तक उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब ऑप्शन 1 जो है करेक्ट आंसर है, बशर्ते कि वो स्पेसिमेन बेस मेटल में फेल हुआ है, वेल्डिंग और फ्यूजन लाइन को छोड़ के। तो जो स्पेसिफाइड टेंसाइल मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है उससे भी 5% नीचे तक हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये कहाँ दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है एसएमई सेक्शन 9 के QW 153.1 डी पैरा, QW 153.1 जो पैरा है, 153.1 जो पैरा है उसमें पॉइंट नंबर डी में ये चीज लिखा हुआ है कि 5% नीचे तक भी अगर ब्रेक होता है पेरेंट मेटल बेस मेटल में तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर रेडियोग्राफी टेस्ट ऑफ वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एएसएमई कोड्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जो आप वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट करते हैं उसके बाद टेस्ट को आप रेडियोग्राफी टेस्ट करते हैं, मतलब जो टेस्ट कूपन है, वेल्डर ने जो टेस्ट दिया है उस टेस्ट कूपन का रेडियोग्राफी टेस्ट करते हैं। तो रेडियोग्राफी टेस्ट का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कहाँ दिया हुआ है? वो चीज दिया हुआ है आपको एएसएमई सेक्शन 9 में। तो एएसएमई सेक्शन 9 में वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट का रेडियोग्राफी आरटी का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिया हुआ है। सिर्फ वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट के आरटी का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिया हुआ है, ना कि जॉब के आरटी का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। जॉब के आरटी का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपको मिलेगा एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 में, लेकिन वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट के आरटी का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपको मिलेगा एएसएमई सेक्शन 9 में। और ये मैंने फ्रेंड्स एसएमई सेक्शन 9 में जो वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट का आरटी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, उस एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को बहुत ही डिटेल में समझाया है। और साथ ही जॉब वाला जो एसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 में जो आरटी का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, आरटी यूटी पीटी एमटी सबके एक्सेप्ट विजुअल का भी सबका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का मैंने वीडियो अलग से बना रखा है। तो फॉर द टाइम बिंग इसका आंसर होगा 1। तो ये हमें कहाँ पे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मिलेगा? तो एएसएमई सेक्शन 9 में QW 191.1.2 QW 191.1.2 में ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपको मिल जाएगा। इसका मैंने वीडियो बना रखा है डिटेल में, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। इफ अ WPS was qualified under 1965 edition of ASME सेक्शन 9 कैन इट स्टिल बी यूज्ड टुडे? एक WPS है जो कि हमारा 1965 के एडिशन से क्वालिफाई हुआ है। अभी करंट जो एडिशन चल रहा है वो 2023 चल रहा है, 2023। लेकिन जो हमारा WPS था बहुत पहले 1965 के एडिशन से क्वालिफाई हुआ था। अब क्वेश्चन है कि क्या हम उसे यूज कर सकते हैं? ऑप्शन 1 आता है यस इट रिमेन्स वैलिड, हाँ अभी भी वो वैलिड है। ऑप्शन 2 है नो इट मस्ट बी रिक्वालिफाइड टू द करंट कोड, करंट कोड के हिसाब से फिर से हमें रिक्वालिफाई करना पड़ेगा। ऑप्शन 3 इट कैन ओनली बी यूज फॉर 1965 एरा प्रेशर वेसल, मतलब 1965 के एरा में जो प्रेशर वेसल बने हैं उसके लिए हम अभी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नए प्रेशर वेसल के लिए नहीं यूज कर सकते। ऑप्शन 4 है इट इज लिमिटेड टू रिपेयर वेल्डिंग नॉट न्यू कंस्ट्रक्शन, इस WPS को आप रिपेयर वेल्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं, न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड्स का। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा होगा, नहीं लिखा है तो लिखिए इसका आंसर जो भी आपको लगता है। आप एक बार लिखिए, मैं इसका आंसर मैं समझाऊंगा, लेकिन एक बार कमेंट बॉक्स में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसका आंसर लिखिए, सो दैट मुझे पता चलेगा आपका कॉम्पिटेंसी लेवल, मैं और कितना डीप में आपको समझाऊं, कितना वीडियो बनाऊं, ये चीजें मुझे पता चलेगी। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, 1 2 3 या 4 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है लिखिए। अभी मैंने आपको 2 मिनट का टाइम दिया था, हो सकता है आपने लिख दिया हो। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको समझाता हूँ। फ्रेंड्स पुराने एडिशन से कोई भी आपने WPS क्वालिफाई किया है वो करंट में भी यूज हो सकता है। यस इट रिमेन्स वैलिड, अभी भी वो जो है यूज होगा और आगे भी फ्यूचर में भी यूज होता रहेगा अगर आपने पुराने एडिशन से कोई भी क्वालिफाई किया है। ये कहाँ दिया हुआ है? तो ये एएसएमई में बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है, QG 108। QG जो है जनरल जनरल पार्ट है,
एसएमई सेक्शन 9 में सबसे पहले आपको क्यूजी मिलेगा, फिर क्यूडब्ल्यू मिलेगा। क्यूडब्ल्यू वेल्डिंग का है और क्यूजी जनरल है, जो कि वेल्डिंग, फ्यूजिंग, ब्रेजिंग सबके लिए एप्लीकेबल है। तो क्यूजी 108 में बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है कि ज्वाइनिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, जैसे क्यूजी जो है जनरल है, तो वो वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन के लिए वैलिड होगा, ब्रेजिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन के लिए वैलिड होगा, फ्यूजिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन के लिए भी वैलिड होगा। इसलिए यहाँ पे ज्वाइनिंग प्रोसीजर लिखा हुआ है। ज्वाइनिंग मतलब आप समझ लो, अगर आप वेल्डिंग यूज करो तो वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन हो जाएगा। तो ज्वाइनिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, प्रोसीजर क्वालिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, जो कोई भी अगर आपने अर्लियर एडिशन से किया है ऑफ दिस सेक्शन, मतलब एसएमई सेक्शन 9 के अर्लियर एडिशन से किया है, तो इट मे बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी कंस्ट्रक्शन वेयर द करंट एडिशन हैज बीन स्पेसिफाइड। तो आप कभी भी उसको आप यूज कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप कोई नया डब्ल्यूपीएस बना रहे हो तो उसका जो सपोर्टिंग पीक्यूआर है, आप पुराना वाला सपोर्टिंग पीक्यूआर भी यूज कर सकते हो, बशर्ते कि करंट डब्ल्यू करंट एडिशन में जो भी एसेंशियल वेरिएबल दिया गया, एसेंशियल और सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल, वो एसेंशियल वेरिएबल आपके पुराने वाले एडिशन में है, तो आप उस पीक्यूआर को नए डब्ल्यूपीएस के सपोर्टिंग में भी यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ अ वेल्डर वाज क्वालिफाइड इन द एसएमएडब्ल्यू प्रोसेस ऑन जनवरी 1 2023, तो वेल्डर जो है हमारा 1 जनवरी 2023 को क्वालिफाई हुआ था एसएमएडब्ल्यू वेल्डिंग प्रोसीजर पे, और उसने लास्ट परफॉर्म्ड वेल्डिंग, जो उसने लास्ट वेल्डिंग करी थी वो 30 मार्च 2023 को किया था। लास्ट वेल्डिंग उस वेल्डर ने किया 30 मार्च 2023 को। विल ही स्टिल बी क्वालिफाइड ऑन अक्टूबर 15 2024? अब क्वेश्चन आ रहा है कि क्या वो अक्टूबर 15 2024 तक क्वालिफाई रहेगा अगर उसने लास्ट वेल्डिंग 30 मार्च 2023 तक किया है तो फ्रेंड्स, कोई भी वेल्डर जो लास्ट वेल्डिंग करता है उसके 6 महीने तक ही वैलिड होता है। मतलब 30 मार्च 2023 से 6 महीने पकड़ लो आप, उसके अंदर ही वैलिड होगा। जैसे ही 6 महीना में खत्म होगा, अगर उसने वेल्डिंग नहीं मारा है तो वो अनक्वालिफाइड हो जाएगा, मतलब उसकी क्वालिफिकेशन वैलिड नहीं रहेगी। तो जो ऑप्शन है नो टू, ये करेक्ट आंसर होगा। नो, क्योंकि जो 15 अक्टूबर 2024 है वो 6 महीने के बाद का डेट है, तो 6 महीने के अंदर तक तो वैलिड रहेगा, लेकिन 6 महीने के बाद वो वैलिड नहीं रहेगा अगर उसने वेल्डिंग नहीं मारा है तो ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है QW 322.1। एसएमई का QW 322.1 जो पैरा है, इसके अंदर बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है कि वेल्डर क्वालिफिकेशन इज वैलिड for 6 months from the time they last performed the welding with that process। लास्ट उसने जब वेल्डिंग किया उससे 6 महीना पकड़ लो, तभी तक वो वैलिड होगा। तो यहाँ पे अपने जो केस है इसमें वो 6 महीने के बाद का डेट है। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि एक वेल्डर ने आज वेल्डिंग टेस्ट किया, तो क्या वो कंटिन्यू 3 साल तक वेल्डिंग मार रहा है, क्या वो कंटिन्यू 3 साल तक वो क्वालिफाइड रहेगा? तो हाँ, वेल्डर अगर कंटिन्यू वेल्डिंग मार रहा है 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक, तब तक वो क्वालिफाइड होगा। लेकिन जैसे ही उसने वेल्डिंग छोड़ा, तो छोड़ने के 6 महीने बाद वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आज के हमने 6 ही क्वेश्चन लिया था, वीडियो में मैं ज़्यादा बड़ा नहीं रखना चाहता था। तो फ्रेंड्स, आप अपने इंपॉर्टेंट फीडबैक और सजेशन जरूर दीजिएगा और बताइएगा ये वीडियो कैसा बना है, इसे मैं कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ। थैंक यू वेरी मच।